नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज हम बात करेंगे आमलकी एकादशी व्रत कथा एवं पूजन विधि। आइए पूरा विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। कथा अवश्य सुने। यदि आप व्रत हैं तो व्रत का पूरा फल प्राप्त करने के लिए इस कथा को अवश्य सुने। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमारे शास्त्र में कहते हैं कि श्री विष्णु की प्रिय एकादशी तिथि जो मनुष्य के पूर्व जन्म की सहस्त्र कोटि पापों का नाश करती है और जिसका श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के परम गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। एकादशी के विषय में यह भी कहा गया है, संसार मनुष्य समूह एक एकादशी का उपवास पालन करता है तो वह तुरंत ही सुखी हो जाते हैं। अगर कोई मनुष्य भौतिक सुख विधि सुविधा प्राप्त करने के लिए भी एकादशी व्रत करता है तो वह कल्प वृक्ष के समान उस मनुष्य की भौतिक इच्छा को भी पूरे कर देता है। और अगर कोई अपनी भक्ति में वृद्धि करने के लिए एकादशी व्रत करे फिर तो उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की भी विशेष कृपा होती है और यह एकादशी व्रत पालन उसे सर्वोच्च गति प्रदान करता है। और इसमें कोई संशय नहीं है कि ऐसा ही परम पवित्र एकादशी यानी आमलकी एकादशी प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी होली के त्योहार से पहले आती है, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। और इसी एकादशी के दिन वृंदावन के सभी मंदिरों में ठाकुर जी को विशेष रंगों से होली खिलाई जाती है। तो चलिए इस आमलकी एकादशी के उपलक्ष्य पर हम इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। दोस्तों, यदि उससे पहले हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किए बिना वीडियो को आगे ना बढ़िएगा, तो एक लाइक पक्का कर दीजिए। आइए इस कथा में अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। आमलकी एकादशी इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय आमलकी वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। एक समय जब ब्रह्मा जी की तपस्या में प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए तो उनकी आंखों से वात्सल्य रूपी अश्रु की कुछ बूंदें गिरी और ये बूंदें जब पृथ्वी पर गिरी तो उसके आम्ल वृक्ष का उत्पत्ति हुई। हमारे शास्त्रों में किसी स्थान पर यह भी कहा गया है कि भगवान विष्णु के थूक से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। दोनों ही प्रसंग में हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यही है कि आंवला का वृक्ष यानी आंवला वृक्ष का सीधा संबंध भगवान श्री नारायण के साथ है, इसलिए वह हमारे लिए अत्यंत पवित्र और पूजनीय है। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी तिथि आती है और इसका महत्व क्या है। तो उसके विषय में भगवान कहते हैं कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह अत्यंत कल्याणकारी और मंगलमय एकादशी है जो कि बड़े से बड़े पापों का भी नाश करने वाली है। यह एकादशी चिंतामणि और कामधेनु के समान ही सब मनोरथ को पूरे करने वाला है। इसका पालन करने से व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के सभी पापों से मुक्त हो जाता है और परम भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त करता है। जिस प्रकार काली और सफेद दोनों प्रकार की गाय सफेद दूध देती हैं, उसी प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही एकादशी समान रूप से मुक्ति प्रदान करती है। जो व्यक्ति इस एकादशी की महिमा का श्रवण भी करता है उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय नंद महाराज ने श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पूजा उत्सव का आरंभ किया और उससे रुष्ट इंद्रदेव ने 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की यह उत्सव अमावस्या के दिन हुआ था और फिर शुक्ल पक्ष का 9वां दिन बीत जाने के बाद 10वें दिन देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की और इस प्रकार सभी ब्रजवासियों ने इंद्र के कोप से मुक्त हो गए। तत्पश्चात नंद महाराज ने पूर्णमासी के 11वें दिन संपूर्ण दिन का उपवास करके एकादशी व्रत का पालन किया। यानी शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस व्रत का पालन करने के लिए वे अगले दिन यानी द्वादशी पर प्रातःकाल में ही यमुना में स्नान करने चले गए। लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी स्नान कर लिया था, इसलिए वरुण देव के एक पार्षद ने उन्हें पकड़ लिया। जब काफी समय तक नंद महाराज पानी से बाहर नहीं आए तो वहां उपस्थित सभी गोप गण
घबरा गए और उन्होंने सहायता के लिए कृष्ण को पुकारा। और क्योंकि नंद महाराज ने पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से एकादशी व्रत पालन किया था, इसलिए वरुण देव के पार्षद भी उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाए। आखिर श्री कृष्ण ने स्वयं जल में जाकर नंद महाराज को वरुण पार्षदों से छुटकारा ले आए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने द्वादशी के दिन नंद महाराज की रक्षा की। हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं जिसमें एकादशी व्रत पालन करने वाले साधक की महिमा गाई गई है और प्रत्येक संकट से उनकी रक्षा हुई है। श्रीमद् भागवत में आने वाली महाराज अमीरेश की कथा भी इसी बात पर पुनर्उच्चारण करती है, जहां भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि ने श्राप से अमरीश महाराज की रक्षा करता है। भक्तों, आज हम आपको श्रीमद् भागवत में आने वाली महाराज अमरीश की कथा भी सुनाएंगे, इसलिए कथा को अंत तक पूरा अवश्य सुने। अतः फाल्गुन शुक्ल एकादशी व्रत कथा। आइए जानते हैं आमलकी एकादशी व्रत विधि एवं व्रत कथा। 1000 गौ दान का फल देती है आमलकी एकादशी। मानधता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसी व्रत की कथा कहिए जिसमें मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों में से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमलकी एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। ये एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और रुद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गुंजा करती थी तथा पापी दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवर्षी राजा राज्य करता था। वो अत्यंत विद्वान था, धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र वो कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूरे कुंभ स्थापित करके धूप दीप जनेद पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे और एकादशी की जी आरती भी करने लगे। हे दात्री, तुम ब्रह्म रूप में हो और तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में जब सब ने रात्रि को जागरण किया, रात्रि के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वो अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वो बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर में एक कोने में बैठ गया था और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण बिता दी। प्रातः काल होते ही जब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात जब बहेली की मृत्यु हो गई, मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। विवाह होने पर वो चरुरंगनी सेना से सहित तथा धन ध्यान से मुक्ति होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में वृद्ध पृथ्वी के समान था। वो अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वो प्रजा का समान भाव में पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आया।
आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मलिच्छ कहने लगे कि इसी दृष्टि राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलिच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसका वार पुष्प के समान प्रतीक होता। अब उन मलेच्छों ने अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों पर मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मारा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, ये आमलकी एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को व्रत कथा? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो बस यहीं तक की थी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।